अच्छा स्वामी जी, देखिए WHO कहता है कि दुनिया की करीब 40% आबादी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पाचन की परेशानी से जरूर जूझती है। लेकिन प्लेट में दाल जैसी प्रोटीन रिच चीजें इस समस्या को घटा सकती हैं, कम कर सकती हैं। फिर भी लोग पता नहीं क्या कैसी कैसी चीजें खा रहे हैं। तो स्वामी जी, दाल को आपने मतलब मैं तो जानता हूं कि हर घर में दाल बनती है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो दाल ना खाते हो। तो उनके लिए स्वामी जी आपकी बात जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा, हमारे यहाँ तो भोजन दाल रोटी सब्जी, दाल पहले, रोटी बीच में, फिर सब्जी, दाल रोटी सब्जी, ये भोजन का एक जो पर्याय है वो दाल रोटी सब्जी है। तो दाल, अब इसमें भी दाल में, अभी तो बोला हमने दाल नहीं गलेगी, दाल में भी कुछ काला है। तो इसका मतलब दाल में भी एक घोटाला है। दाल में काला ये है, देखो कंकड़ पत्थर अलग चीज है। तो दाल में काला ये है कि भाई अकेले मूंग की दाल नहीं, वैसे रोगियों के लिए और जिनका हाजमा कमजोर है मूंग की दाल, और वो भी छिलके वाली। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, भुजंगासन सौभार्तक कराते, इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। फिर डाइजेशन के लिए भी 10 अभ्यास बताएंगे, थक गए तो बीच में थोड़ा मकरासन कर ले। देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूं। त्वक व ऐसा औषधि नाम सारः, जो भी छिलका है, बक्कल है, वो औषधियों का सार होता है, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, दालों का, अनाजों का। अब देखो, चना आप छिलके के साथ खाओ, ऐसे ही गेहूं ब्रान के साथ लो, राइस ब्रान के साथ लो। बिना ब्रान का ब्राउन राइस सबसे बेस्ट होता, पहले कूटते थे तो उसमें थोड़ा रह जाता था, और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। आजकल ये जो मशीन से सब ऊपर का जो छिलका उतारते हैं, उसका गर्दा उड़ाते हैं, उसमें उसका बारीक ब्रान भी उतार देते हैं, व्हाइट चमकाने के लिए, व्हाइट चमकाने के लिए। और उसमें ऑयल भी होता है, राइस ब्रान ऑयल उसी से बनता है। खैर, दालें छिलके वाली खानी चाहिए, कभी कभार खाली धुली मूंग, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो धुली उड़द पूरी गौट कर फिर घी डाल करके रस के खाते हैं। स्वामी जी, इधर तो भाई अरहर की दाल पहलवानों के के लिए पीछे अब पड़े कभी खा ली रहते हैं तो लोग। ठीक है, रोज की रोज वो कार्यक्रम ठीक नहीं है। देखो अरहर की दाल तो छिलके वाली मैंने नहीं देखी हाँ, स्वामी। अब देखो इसी के ऊपर आ रहा हूं, मूंग की दाल तो वो तो बिना ही छिलके की बनाते हैं। हम्म। तो सारी दालें छिलके वाली हो जाती हैं तैयार। अब इसमें मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, फिर राजमा, राजमा भी कई तरह का होता है, फिर चोला, और फिर ये जो मलका है ना, ये बड़ी अच्छी है, तो बड़ी हल्की भी होती है। फिर दाल, अब मखनी, अब वो तो टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग बना लेते हैं, लेकिन चने की दाल, चने की दाल दोनों ही होती है वैसे। हम पहले गांव में खाते थे तो छिलके वाली चने की दाल खाते थे, बड़ी टेस्टी होती थी, और लौकी के साथ तो और टेस्ट उसका बढ़ जाता था। खैर, तो दालें अलग अलग खानी चाहिए, केवल एक तरह की दाल नहीं। अब इसके साथ और भी बात बोल देता हूँ, अलग अलग दालें, कम से कम 5-7 तरह की दालें आपके घर में आनी चाहिए, कम से कम 5-7 तरह के तेल। सबसे अच्छा तिल का तेल, सरसों का तेल, फिर नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, और कॉटन सीड ऑयल, फिर सनफ्लावर, और अलग अलग रेसिपी के अकॉर्डिंग फिर थोड़े दूसरे तेल भी कभी कभार खा सकते हैं। कम से कम 5-7 तरह के तेल, कम से कम 5-7 तरह की दालें, 5-7 तरह के अनाज, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चोलाई, सिंघाड़ा, कुट्टू, कोदो, अलग अलग तरह के अनाज। और इसमें भी केवल गेहूं, केवल चावल नहीं, गेहूं से ज्यादा हेल्दी है जो, पूजा पाठ से लेकर के सब जगह हमारे यहाँ उसका ज्यादा उपयोग होता था। तो हजम करने के लिए पहले ये दंड लगाएंगे, दंड बैठक लगाएंगे, और बाद में फिर ये मंडूका।